इस वक्त की बड़ी खबर, एससीओ समिट 2025 और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है, इसमें बाकायदा पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र है। पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई है। पहलगाम आतंकवादी हमला भारत को दिया गया वो सबसे बड़ा जख्म, जिसका बदला भारत ने दुनिया की सामने पाकिस्तान से ताल ठोक कर लिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। वही पहलगाम आतंकवादी हमला जिसको लेकर भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपने जो प्रतिनिधि थे अपने उनको भेजा और पाकिस्तान को बेनकाब किया। उसी पहलगाम हमले का जिक्र इस एससीओ के घोषणा पत्र में है। ये बहुत बड़ी खबर है आशीष। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पढ़ के बताया और ये अपने आप में देखिए अभी यही चर्चा कर रहे थे, एम्बेसडर वोरा कह रहे थे उनको इसकी उम्मीद कम है। कितना बड़ा तमाचा है ये शहबाज शरीफ के लिए, उनकी प्रेजेंस में इस जॉइंट डिक्लेरेशन में एससीओ के, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र होगा, पहलगाम का नाम लेकर के उसको कंडेम करना, ये दिखाता है कि काफी समय बाद एक पेज पर चीन भारत के साथ आने के लिए शायद राजी है। और यही वजह है रुमाना कि कुछ दिनों पहले एक सुर में बात करते हुए भारत में चीन के एम्बेसडर ने भी कहा था कि वी विल स्टैंड फर्म विद चाइना। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे बड़ा रोजी पिक्चर हो सकता है आगे चल के क्या हो क्या ना हो। आज की तारीख में चीन ने भारत का बहुत बड़ा साथ दिया है, मेंबर स्टेट्स ने भारत का बहुत बड़ा साथ दिया है। इमीडिएट आतंकी हमला जिसको लेकर के हम पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के हम इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के उस आर्मी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप बुला करके अपने घर पर व्हाइट हाउस पर लंच और डिनर करा रहे हैं, उसको कंडेम किया गया है। और एससीओ के जॉइंट डिक्लेरेशन में खुल करके कहा गया है, ये तो कमाल हो गया है। मतलब कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरीके से यहां एससीओ का मंच, चाइना के अंदर जो एससीओ की समिट हो रही है, पाकिस्तान वहां मौजूद है और खुद चाइना की तरफ से भी तो वो पहलगाम के बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमदर्दी लगातार चीन की पाकिस्तान की तरफ दिख रही थी दुनिया को। और ऐसे में एससीओ समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम का नाम आना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। दीपक वोरा सर, अनम्यूट कीजिए। दीपक वोरा सर अनम्यूट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है। Can you hear me now? जी सर, जल्दी से रिएक्शन आपका। ये 100% ये एक डिप्लोमेटिक विन है। आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट बिल्कुल सही कह रही है, जो चाइना में इस समय मौजूद है। आशीष कुमार सिंह भी सही कह रहे हैं। आई हैड माई डाउट्स, आई वाज रॉन्ग, यू वर करेक्ट। लेकिन अगर हमने इसको पता नहीं ये साइन हुआ है कि नहीं, क्या पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं इस पर? पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं कि पहलगाम का मेंशन किया था? आई डोंट नो मैम, इट्स टू अर्ली टू से, बाद में हमको पता लगेगा। ये ड्राफ्ट है या साइंड? ठीक है सर, इसकी और डिटेल्स का हमें इंतजार रहेगा। आप यहाँ पर जो सवाल रख रहे हैं बड़े वाजिब से सवाल हैं, देख लेते हैं क्या इसकी फाइनल तस्वीर होगी। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर आ रही है और ऐसे में पहलगाम का जिक्र होना, आरती जी आपका रिएक्शन? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही असर्ट होके पहलगाम के बारे में कहा, और अगर मेंबर स्टेट्स ने साइन करके इसको बहुत ही अनइक्वोकली कंडेम किया है पहलगाम को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री की पर्सनल, मैं कहूँगी कि उनकी जीत है, उनकी डिप्लोमेसी की जीत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी मुझे इस पे बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या शहबाज शरीफ अगर इस पे एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को, तो क्या वो अपने घर में जाके, पाकिस्तान में जाके ये कहेंगे कि पहलगाम टेरर अटैक उन्होंने कराया और इसलिए आप उसको कंडेम करते हैं? मतलब ये तो एक तरीके से और भद पिटने वाला मामला हो गया ना पाकिस्तान के लिए। मैं एक सेकंड आपके पास आ रही हूं, लेकिन यहाँ पर वो जो एक के बाद एक क्वेश्चन मार्क से 1 2 3 वोरा सर ने लगा दिए ना, वो सारे जवाब तो मेघा ही दे पाएंगे। मेघा, ये फॉर्मल स्टेटमेंट है, हस्ताक्षर इस पर सभी देशों के हुए हैं, पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किया इस पर। मेघा, अपडेट क्या है? जी, मैं यही न्यूज़ ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। ये एनालिसिस इसकी बाद में करेंगे, जो खबर है उसे ब्रेक कर देते हैं। बार बार जो कल से सवाल उठाए जा रहे थे और बार बार मैं एक ही चीज़ कहने की कोशिश कर रही थी, इफ़ अ रिपोर्टर इज द बूट्स आर ऑन द ग्राउंड, तो हम लोग भी कुछ सेंस पिकअप करते हैं। ये सेंस में जो मैं बार बार कह रही थी, जो कल हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हमें चाइना से जितनी एक्सपेक्टेशन थी कोऑपरेशन की टेररिज्म के मुद्दे पर, वो सब मिली है।
इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बार बार कह रही थी कि रुकिए, थोड़ा समय दीजिए और देखिए कि क्या निकलता है। आप लोग ने सवाल उठाए ड्राफ्ट अग्रीमेंट पर, और देखिए ये ड्राफ्ट अग्रीमेंट जो अभी हमारे सामने है, मैं पहले तो आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ रोमाना। खबर जो है वो दर्शकों को बता दे, एनालिसिस होती रहेगी। मेघा, पहले मैं आपसे खबर ही जानना चाह रही हूँ, और मैं आपसे ये खबर जानना चाह रही हूँ, अभी प्रश्न चिन्ह दीपक वोरा सर की तरफ से लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि क्या ये महज ड्राफ्ट है जॉइंट स्टेटमेंट का, या फिर ये फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि अगर ये फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट है जो एससीओ समिट 2025 में सामने आया है, इस पर हस्ताक्षर जो हुए हैं, तो क्या पहलगाम के जिक्र के बाद पाकिस्तान के इस पर हस्ताक्षर हैं या नहीं है? ये खबर क्या है, बताइए जरा। अब जो खबर सरकार के द्वारा शेयर की जा रही है, जो यहाँ हो रहा है, मैं पहले आपको वो बता दूं। हमने ये तो समझ लिया, आपने वो पढ़ने नहीं दिया रोमाना, मैं पढ़ना चाहती हूँ कि क्या एग्जैक्टली इस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सो दैट दर्शकों को ये समझ में आए कि अग्रीमेंट में क्या लिखा है। लेकिन एनीवेज आपको ये भी बता दूं कि अभी तुरंत जो अपडेट आई है वो अपडेट ये है कि इस स्टेटमेंट पर हर किसी ने साइन कर दिया है। ये स्टेटमेंट साइंड है और साइंड स्टेटमेंट यहां पर आपके सामने साझा किया गया है। ये साइंड स्टेटमेंट आपको बताऊं, टियानजिन डिक्लेरेशन ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट हैव्स बीन साइंड एंड अडॉप्टेड। अगर मैं क्लियरली बोल रही हूं रोमाना, साइंड एंड अडॉप्टेड, ये हो चुका है, इस पे सिग्नेचर्स हो चुकी हैं, ये अडॉप्ट हो चुका है। और ये बात आपको बता दूं, जो हाईलाइट है इस स्टेटमेंट का, द मेंबर स्टेट स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन 22 of April 2025. They express the deepest sympathy and condolences to the families of the dead and wounded. They further stated that perpetrators, organizers and sponsors of such attack must be brought to justice. और इस स्टेटमेंट पे हर किसी ने साइन किया है। सवाल उठाने का जिन्हें मन है वो सवाल उठा लें, लेकिन ये खबर मेरे सामने है, मैं खबर ब्रेक कर रही हूँ, तथ्य पे रह रही हूँ रोमाना। जो हुआ है वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पर एक फैक्ट्स के साथ आपने ये बड़ी खबर देश के सामने रखी है। मैं फिर से बता दूं, और मुझे खुशी हो रही है, एससीओ समिट 2025 और ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है जो अडॉप्ट कर लिया गया है, ये फाइनल स्टेटमेंट है। दीपक वोरा सर, नो इफ नो बट, फाइनल स्टेटमेंट रिलीज्ड, पाकिस्तान का उस पर हस्ताक्षर है। दीपक वोरा सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है हम हिंदुस्तानियों का दम। वोरा सर, एब्सोल्युटली राइट। और मैं आपके प्रोग्राम के तुरंत बाद भांगड़ा करने जा रहा हूं। अगर ये साइन हो गया, अमेजिंग, वंडरफुल। आप अभी भी कर सकते हैं सर, आप अभी भी कर सकते हैं, हाथों वाला एक्शन आप अभी भी दिखा सकते हैं। म्यूजिक बजाइए तो करूंगा। माय पॉइंट रियली वाज मैम कि पाकिस्तान को बुरी तरह से बेनकाब, उनका जो था ना वो पिंजड़े वाली मुनरिया चाह के, अमेरिका में क्या कहता, अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे, हम मिसाइल पे से हमला करेंगे, न्यूक्लियर वॉर करेंगे, कई तरह की चीजें कहता है। और हमारा प्रधानमंत्री कहता है ये सब छोड़ दीजिए, आतंक बेसिक इशू, उसके बारे में बातचीत करिए। व्हाट अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट मैम। 52 साल कूटनीति में मैंने नहीं देखा है कि इस तरह का जो भारत का पोजीशन था, वर्ड फॉर वर्ड एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट करती है। वेल डन प्राइम मिनिस्टर, वेल डन डॉक्टर जयशंकर, वेल डन ऑल द इंडियन डिप्लोमेट, मेंबर्स ऑफ द फॉरेन सर्विस। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है जरा जल्दी से जनरल साहब का रुख करेंगे। जनरल सिवाच, ये तो सीधे सीधे मतलब चाइना ने एससीओ के इस मंच से पाकिस्तान, जो बड़ा उसका करीबी दोस्त बनता है, उसकी गोद में बैठने की कोशिश करता रहता है, एक तरीके से उसको स्नब किया है और भारत की बात पर मोहर लगाई है। जनरल सिवाच, बिल्कुल रोमाना, इससे बड़ी कोई भी अचीवमेंट नहीं हो सकती। वो चाइना जो हरदम पाकिस्तान का साथ देता था, आज उसने जॉइंट डिक्लेरेशन में साइन भी किया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पहलगाम का लिए नाम लिखा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई डिप्लोमेटिक जीत हो ही नहीं सकती। अब देखो, पूरा वर्ल्ड जानता है कि जो पहलगाम हुआ था इसमें टीआरएफ इन्वॉल्व था, और टीआरएफ कौन सा है? ऑफशूट है लश्कर तौबा का, और लश्कर तौबा कहाँ है? वो पाकिस्तान में। तो एक प्रकार से ये मान लिया गया है कि जो पहलगाम में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था, और भारत ने उसको लेसन सिखाया ऑपरेशन सिंदूर में। मुझे लगता है इससे बेटर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। और यह भी दिखलाता है कि कहीं ना कहीं चीन
एक प्रकार वॉक टू द टॉक करने के लिए तैयार है। भारत के साथ एक टेररिज्म के मामले में हमारे साथ जो हमने पॉइंट बोला उसको वो एग्री करता है। मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा और पाकिस्तान को मुझे लगता है एक्सपोज कर दिया है इंटरनेशनल उस पे ऑर्डर पे एससीओ के मंच पे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये जो बात आपने कही है ना सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक बार फिर से दर्शकों के जहन में वो पूरी क्रोनोलॉजी यहां पर ताजा करा दी है कि किस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी किसने ली। टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। द रेजिस्टेंस फ्रंट मतलब लश्कर ए तैयबा का मुखौटा, और द रेजिस्टेंस फ्रंट को यूएन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया। और आज भारत की कूटनीतिक जीत देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए कैसे देश का दम दिखाया है एससीओ के मंच से कि पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र पाकिस्तान के सामने, चीन की जमीन से शी जिनपिंग के सामने एससीओ समिट 2025 के फाइनल डिक्लेरेशन में किया गया है। बड़ी कूटनीतिक जीत हिंदुस्तान की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।